निकाल रहा हो। वाजपेयी जी चलिए बीजेपी के पूज्य पुरुष हैं, तो उनके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सही है। मुझे लगता है कि बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि कोई उनको मजबूरी यूपीए की रही होंगी अगर कोई चीज पूरी नहीं कर पाए तो। देखिए योगेन जी, नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना जानते हैं। आप देखिए आज भी वो ये कह रहे हैं कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत से कोई सरकार आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देशवासी इस बात को मानते हैं और तमाम राजनीतिक दल इस बात को मानते हैं कि पूरे देश के लोगों ने झोली भर के आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को दिया और एक साथ वो तमाम बातें, वादे और घोषणाएं जुमले हो गए हैं। लोगों की नजर में अब ये लतीफों की सरकार हो गई है कि जुमलों की सरकार और लतीफों की सरकार, क्योंकि इन्होंने जिस आधार पर इस देश में चुनाव लड़ा और जो एक माहौल बनाया था, आज देखिए उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। तो क्यों लगातार उन्होंने उस वक्त हर बात का विरोध किया और एक देश में ऐसा माहौल बना दिया कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो महंगाई बढ़ रही हो या सीमा पर कोई गोलीबारी हो रही हो, ये तमाम जो काम इस देश में घटित हो रहे हैं वो यूपीए सरकार की विफलता की वजह से हो रहे हैं। तो आज क्यों आवश्यकता पड़ी कि वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकारें होती हैं और अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से स्पष्ट फैसले नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मोदी जी का जो ख्वाब था इस देश में सत्ता को हथियाना था, और आज जब वो शासक के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब हकीकत उनके सामने आई है और वो जिन अच्छे दिनों की बात करके इन अच्छे दिनों का जो ख्वाब दिखाया था देशवासियों को, वो कहीं पूरा नहीं कर पा रहे, तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चलिए वापस मैं आपके पास है मेरा लोकेश जी, नरेंद्र मोदी साहब का सबका साथ सबका विश्वास, ये बात लगातार कहते आ रहे हो और कहीं तक तो मुझे लगता है कि इस बात से सहमत होना चाहिए कि वो शायद आज नहीं तो कल सबको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि देश के विकास पहली प्राथमिकता कोई प्रधानमंत्री बनता उनकी होती है। तो कहाँ कमी रह रही है? कुछ सहयोग प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं मिल पा रहा या नरेंद्र मोदी साहब खुद नहीं चाह रहे? नहीं, नारा बहुत अच्छा दिया इन लोगों ने कि सबका साथ और सबका विकास, यानी सबको साथ लेकर विकास करने की जो इनकी मंशा थी वो सिर्फ नारे के रूप में ही आज इस देश को देखने को मिली। क्योंकि जब भी कोई बात आती है, अगर ये सबका साथ लेने के मूड में होते तो मुझे नहीं लगता कि भूमि अधिग्रहण बिल को अध्यादेश के रूप में जबरन थोपने का प्रयास करते। ये सबको साथ लेते, पूरी संसद में बात करते, तमाम विपक्षी दलों को बात करते, बैठ करके सर्वदलीय बैठक बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये चाहते हैं कि सबका तो साथ लें लेकिन विकास खुद का करें। मुझे लगता है जिन अच्छे दिनों का लगातार इन्होंने वादा किया था, बिल्कुल सही वादा किया, क्योंकि देश को इन्होंने कभी ये स्पष्ट नहीं किया कि वो अच्छे दिन किसके आने वाले हैं। अच्छे दिन आए हैं, जरूर आए हैं, लेकिन अच्छे दिन आए भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। देश की जनता अच्छे दिनों के नाम पर लूटी गई है और आज उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप सुनिएगा एक लाइन, आप एक लाइन सुनिएगा कि तेरे शहर में रोशनी को तरसते हैं चिराग, तेरे शहर में रोशनी को तरसते हैं चिराग और झूठ की बुनियाद पे बेचे हैं तूने ख्वाब। ये नरेंद्र मोदी के लिए सूट होता है। उन्होंने पूरे देश को एक जो ख्वाब दिखाया था, अच्छे दिनों का स्वप्न दिखाया था, पूरे देश की जनता आज ये महसूस कर रही है कि सिर्फ जुमले दिए गए थे और लतीफे कसे गए थे। आज सभी लोग बड़े दुखी महसूस कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमने 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, आज वो विश्वास टूट चुका है।